देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, कि भाई जो आपकी हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो किन मामलों में आपकी जारी नहीं की जा सकती। तो देखो, हैबियस कॉर्पस आप इशू कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, हैबियस कॉर्पस इशू की जाती है आपकी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, है ना। बाकी किन मामलों में इशू नहीं की जा सकती, आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, कि अगर आपके कोर्ट के बाहर का कोई मामला हो, या आपकी डिटेंशन इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो। क्लियर। तो इन दो मामलों में इशू नहीं की जा सकती। कब कब, जब आपकी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर हो और जब आपकी कंटेम्प्टमेंट ऑफ कोर्ट का मामला हो, तो इन मामलों में इशू नहीं की जा सकती। बाकी इशू की जा सकती है किसी पर्सनल इंडिविजुअल के खिलाफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द DPSP रिफ्लेक्ट द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके पास कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आपके पास आर्टिकल 49, है ना। कि वे जितने भी आपके स्मारक है उसका संरक्षण से लेके आपके पास जो DPSP है वो है आर्टिकल 49। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकली रिफ्लेक्टेड इन विच सेट ऑफ द आर्टिकल। आपसे मेनली इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समाजवादी जो सोशलिस्ट कैरेक्टर है वो कौन से आर्टिकल ऐसे है जो सोशलिस्ट कैरेक्टर को बताएगी। तो वह है आपके पास आर्टिकल 38, 39 और 41, है ना। आर्टिकल 38 बात करता है जस्टिस की, आर्टिकल 39 बात करता है आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, और आर्टिकल 41 बात करता है आपके राइट टू वर्क की, है ना। जो आपके DPSP हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल, एक आपकी सोशलिस्ट और एक आपकी गांधीयन। तो आपकी सोशलिस्ट में आते हैं 38, 39 और 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टू बोथ द प्रोविजन एंड स्टैट्यूटरी रेट, कि भाई कौन सा प्रोविजन और स्टैट्यूटरी में कॉमन क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रोविजन और स्टैट्यूटरी ऐसी रेट है जो कोई हायर कोर्ट लाता है किसी जुडिशियल मतलब छोटी जुडिशियल बॉडी के लिए। तो ये हो जाएगा बोथ आर इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज, मतलब जब आपके कोई हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके ऑर्डर देगा किसी लोअर कोर्ट को, तो ये आपके प्रोविजन और स्टैट्यूटरी में। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 39B द स्टेट इज डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू। तो ये देखो आर्टिकल 39 बात करता है कि भाई इक्वल रिसोर्सेज, है ना, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। बस इतना ही याद रखना आपने कि भाई आर्टिकल 39B है, ये आपके बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चंपकम दोराई राजन केस 1951 व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड DPSP। इसमें आपसे मेनली पूछा गया है कि जो चंपकम दोराई राजन केस था 1951 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या स्टेटमेंट थी फंडामेंटल राइट और DPSP के लिए। तो उसमें बोला गया है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ये आपकी सुपीरियर है किससे, DPSP से। क्लियर। चंपकम दोराई राजन मामला जो आपका 1951 का था उसमें बात की गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है ये DPSP के ज़्यादा ऊपर है ना, DPSP पे से सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 4 प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑन द इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। मेनली आपसे पूछा गया है कि भाई DPSP का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी बात करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की। तो वो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 43, ये बात करता है आपके पास प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट। मैंडेमस किसके खिलाफ लाया जा सकता है, तो मैंडेमस आपके कैन नॉट किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप मैंडेमस नहीं ला सकते, आप CJI के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ आप नहीं ला सकते, और बाकी आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मैंडेमस नहीं ला सकते। मैंडेमस आप किसी सरकारी अथॉरिटी में कोई ऐसा इंसान जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है उसके खिलाफ आप क्या लग सकते हो, मैंडेमस। और कौन कौन एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट, CJI और प्राइवेट इंडिविजुअल, इनके खिलाफ आप मैंडेमस नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच DPSP एम टू सेपरेट इंडियन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मेनली इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की। तो वो बात करता है आपके पास आर्टिकल 50 बताता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर की सेपरेशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस। जस्टिस आपके पास सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मेंशन इन द प्रीएम्बल, फाइंड द प्रैक्टिकल शेप इन। कि आपके पास जो प्रीएम्बल में 3 तरह के जो आपके पास जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये कहा गया है कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, वो है आर्टिकल 38। देखो आपके पास नीचे रिट्स दी गई है, उसका मतलब दिया गया है और ये आपको उसका पर्पस दिया गया है। तो रिट हमारे पास होती है 5 तरह की, है ना। आर्टिकल 32 के अंडर जो आपके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है ना। तो सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, और ये आपकी ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, मतलब किसी की अगर इलीगल कोई कार्रवाई हो रही है या उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए आप लाते हो हैबियस कॉर्पस। सेकंड होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, और ये आपके लाया जाता है किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। फिर हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन और सैंक्चुअरी, ये दोनों आपके लाता है, ये दोनों आपकी सुप्रीम को मतलब आपकी हायर जुडिशियल अथॉरिटी जो है लोअर जुडिशियल अथॉरिटी को ये इशू करती है। क्यू एरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और ये किसी आपकी कोई ये लीगलिटी चेक करता है किसी इंसान की जो पब्लिक ऑफिस में बैठा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एडिड विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी। कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा डीपीएसपी को जो है आपके एंटर किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर हमने जोड़ा है आर्टिकल 43A, जिसमें बात की गई है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। 42nd अमेंडमेंट के ही अंडर जुड़ा है आपका 48A, जो बात करता है आपके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की, और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही जुड़ा है आपका 39A, जो बात करता है फ्री लीगल एड की। तो आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास आर्टिकल 43A, 48A और 39A जुड़ा है। रख लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज वायलेटेड इफ ए पर्सन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। कि भाई कौन सा आर्टिकल की जो है कौन सा आर्टिकल वायलेट होगा अगर 24 घंटे के अंदर किसी गिरफ्तार इंसान को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल आपका वायलेट होगा आपका आर्टिकल 22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर आर्टिकल 19 विच फ्रीडम वॉज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। कि कौन से आर्टिकल 19 की कौन सी फ्रीडम को जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था। तो ये आपको दिया है कि भी 44th अमेंडमेंट से हटाया गया आपके राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसे हटाया गया था आपके आर्टिकल 19 से, और ये आपके हटाया गया है 44th अमेंडमेंट से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ लॉ इज द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल। रूल ऑफ लॉ हमारे पास कौन से आर्टिकल में है, तो है आर्टिकल 14 में है। रूल ऑफ लॉ की बात की गई है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 48A, जिसमें बात की गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, वॉज एडिड बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। आर्टिकल 48A को कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हटाया गया, जोड़ा गया था, तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर? देखो अब आपके पास है वन लाइन इफेक्ट। तो वन लाइन इफेक्ट में आपको सबसे पहला आर्टिकल 15 का फर्स्ट पार्ट आपके बताता है आपके कि भाई ये आपके प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ बट नॉट ऑन रेजिडेंस। बाकी आपके पास सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस बात करता है ये आपकी कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी रेमेडी, द कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू। आर्टिकल 31 का C, ये आपकी बात करता है देखो आर्टिकल 31C गिव इम्यूनिटी टू द लॉ इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B, 39C बीइंग चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। आर्टिकल 47 जो है ये बात करता है आपकी इंक्लूड द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो इसके बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 47। प्रोविजन इज ओनली प्रिवेंशन वाइल सर्जरी इज बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 33 जो है ये अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे किसकी, जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो में लोग हैं। आर्टिकल 43 आपको याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और इससे जोड़ा गया था आपके 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। आर्टिकल 21 जो है
ये बात करता है, इसी में आपके जोड़ा गया है राइट टू स्लीप, मतलब आपके जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है राइट टू स्लीप और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। तो ये आपके पास पार्ट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 34 है, ये डील करता है फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। देखो जो आपके पास डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो है चेक ऑन द बैंक पेएबल ऑन द कन्वेंस ऑन द बैंक, ये बोला है आपके केटी शाह ने। केटी शाह ने जो है डीपीएसपी को बोला है चेक, ऐसा चेक जो आपके बैंक अपनी सहूलियत के हिसाब से इशू करता है। बाकी आर्टिकल 25 जो रिलेटेड है आपकी, ये आपकी सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्लेस। आर्टिकल 39F बात करता है इंश्योर चिल्ड्रन आर गिवन टू द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द हेल्दी मैनर। आर्टिकल 13 बात करता है आपकी लॉ इंक्लूडिंग द ऑर्डिनेंस ऑर्डर एंड कस्टम। आर्टिकल 26 बात करता है राइट आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशन की। आर्टिकल 45 है, ये आपकी बात करता है 0 to 6 ईयर की एज ग्रुप से कि भाई इनको क्या करना है, एजुकेशन देनी है, और इससे रिलेटेड है आपका 86 अमेंडमेंट। आर्टिकल 16(4) बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। की वेरेंटो कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, वे आप किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट आप मैंडेमस नहीं ला सकते। आर्टिकल 51 बात करता है आपकी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट से, है ना। आर्टिकल 32 है, ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है जिसमें आपकी रिट की बात की गई है। आर्टिकल 39D है, ये आपकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 20 का 1 पार्ट है आपकी ड्यूअल जियो पार्टी। आर्टिकल 46 बात करता है आपकी एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST से। आर्टिकल 19 का 2 आपकी बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द इंस्ट्रूमेंट इन डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बाकी आपको याद रखना आर्टिकल 17 रिलेटेड है आपका, ये आपका रिलेटेड है आपका अनटचेबिलिटी से, है ना, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 22 ये आपके एनिमल एलियन को जो है आपके आर्टिकल 22 जो है आपके नहीं अप्लाई होता एनिमल एलियन पर। आर्टिकल 40 है, ये बात करता है, इससे रिलेटेड है 73rd और 74th अमेंडमेंट, और ये रिलेटेड है आपका पंचायत से। आर्टिकल 21A जो है, इसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट कि एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और इसे जोड़ा गया था आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आर्टिकल 35 जो है, ये प्रिवेंट करता है स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ रिगार्डिंग द अनटचेबिलिटी एंड आर्म फोर्सेस। डीपीएसपी जो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। आर्टिकल 30 जो है, ये बात करता है, इसमें बात की गई है जस्टिस की, ठीक है। जस्टिस की बात जो है आर्टिकल 38 में की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। Statutory can be issued against the administrative authority if the effective individual rights judicially। आर्टिकल 42 बात करता है आपकी मैटरनिटी लीव की। हैबियस कॉर्पस जो है आपकी कैन बी पेड बाय द रिलेटिव और फ्रेंड ऑन द बिहाफ ऑफ डिटेन्ड पर्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी में आपकी इनकी रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडिड विच फंडामेंटल ड्यूटी, 86 अमेंडमेंट से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये जुड़ी है आपकी टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द चाइल्ड ऑफ वॉर बिटवीन 6 to 14 ईयर। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, आर्टिकल जोड़ा गया है आपकी 51A का के, 51A का के पार्ट, और ये आपके रिलेटेड है 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो कोलेक्टिवली अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। आर्टिकल 75 का 3 पार्ट हमें बताता है कि भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, और आपके इंडिविजुअली अकेले वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? तो आपकी सबसे पहले दिया है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मेजॉरिटी पार्टी रूल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ये आपके इंडियन पार्लियामेंट में है। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो ये आपका ये फीचर नहीं है ना। एग्जीक्यूटिव का आपका फिक्स कार्यकाल नहीं होता, कभी भी आपकी जो है भंग हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो कैबिनेट गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम है आपके पास रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 इज ऑफन रेफर्ड एज, भाई 42nd अमेंडमेंट को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था आपके 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलती है पार्ट 4 के ए पार्ट में, और कहाँ पे? आर्टिकल 51A में, और इसे जोड़ा गया था आपके 1976 में। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियली सिस्टम में? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपका, पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेनली एग्जीक्यूटिव पार्ट आता है ना। Yes, sir. दैट, तो ये आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट, तो कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? तो ये बात करता है कि भाई ऑल मिनिस्टर्स स्विम्स और सिंक टुगेदर, है ना। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सारे आपके तैरेंगे भी एक साथ और डूबते भी एक साथ है, तो ये आपकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री की फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ली है? तो ये ली है आपकी USSR से, सोवियत यूनियन से। क्लियर Yes, sir. है इन ए कैबिनेट गवर्नमेंट हु एक्ट एज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट में आपके कौन वर्क करता है एज ए कोऑर्डिनेटर? तो वो है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क करता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एडेड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट अंडर विच आर्टिकल, तो प्रोटेक्शन, 48A. तो ये है आपका 48A, ये बात करता है आपके प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज यूजुअली इलेक्टेड फॉर, तो प्रेसिडेंट का जो आपका टेन्योर होता है ये आपका फिक्स टेन्योर। Fixed. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सुजेस्ट, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट का मतलब है कि भाई आपके डोमिनेंस होगा पीएम का ओवर कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को दूसरा नाम दिया जाता है आपके पास मॉरल ऑब्लिगेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द 86th अमेंडमेंट 2002 मॉडिफाइड आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड फॉर, तो किससे रिलेटेड है आपका 86th अमेंडमेंट 2002? ये आपकी बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चिल्ड्रन बिलो 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच फीचर इज द बेड रॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो किस फीचर को जो है बेड रॉक बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? ये बोला जाता है आपकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें कैबिनेट को बोला जाता है आपके एक्सपर्ट्स एंड फ्रेंड्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको आप बोल सकते हो किचन कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, कि कौन से अमेंडमेंट ने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया? तो ये था आपका 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज टू, तो क्या सिग्निफिकेंस है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम का? तो ये आपकी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
द स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिवली एक्टिविटी इज द फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये बात की गई है आपकी आर्टिकल 51A के जे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सर्व द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसिल एंड मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। कौन बोलते काम करता है काउंसिल और मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच कम्युनिकेशन चैनल का, तो वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड स्टेबल गवर्नमेंट। तो कौन से सिस्टम को आपकी स्टेबल गवर्नमेंट बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपकी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको बोला जाता है आपकी स्टेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच कमेटी। 42nd अमेंडमेंट है ये कौन सी कमेटी पे बेस्ड था, तो ये था आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प्स इन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी हेल्प करती है प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शैडो कैबिनेट इन द ब्रिटेन इज फॉर्म्ड बाय। शैडो कैबिनेट जो है आपकी शैडो कैबिनेट बोला जाता है वहां की ऑपोजिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या विशेषता होती है आपकी, क्या आपकी दोष होता है डिसएडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये है आपकी इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 82nd अमेंडमेंट चेंज द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर हुम एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। तो कितने साल के, तो ये बात की गई थी आपके 6 से 14 साल के बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 74 आपको बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो आपके एड और एडवाइस के लिए होगी प्रेसिडेंट की। तो ये बात की है आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एडेड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज आर। ये आपके जोड़ा गया था आर्टिकल 43A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेंडमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स ऑफ टू द इमरजेंसी। तो कौन से अमेंडमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है, तो ये है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया ड्यू टू। ये है क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है और फेडरलिज्म देखने को मिलता है। तो सभी के सभी कारण है जिसकी वजह से आपको पार्लियामेंट की सवर्निटी इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल मेंबरशिप इन बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी इन। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु इज नोन एज द हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है आपके प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो ये आपके इंक्लूड है, इसमें आते हैं आपके फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन विच सिस्टम इज द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट। ये आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो आपकी एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होती है आपकी लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू रिटर्न ए बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ओनली वंस। तो ये आपको बोला गया था 44th अमेंडमेंट में। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया किस तरह की सिस्टम है, तो ये आपके पास है फेडरल विद यूनाइटरी बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को किसने कैबिनेट सिस्टम बोला है, तो ये बोला है आपकी आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी 51A एक्सपर्ट्स इन सिटीजन टू डिस्ट्रिक्ट किस चीज के बारे में बात करती है 51 का A पार्ट। ये बात करता है आपकी रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर विच आर्टिकल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की है हमने आर्टिकल 323A में।
इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज द फीचर ऑफ, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी आपके फीचर है कैबिनेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फॉर 21 to 28 ईयर्स, सॉरी 21 to 18 ईयर्स। तो ये आपके 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपकी जो वोटिंग एज थी वो घटाई गई थी 21 से 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी 51A का डी पार्ट रिलेटेड टू, तो 51A का डी पार्ट आपका रिलेटेड है डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय, तो कौन से प्रोसेस से जो है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? तो वो है आपका इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन बाय सम क्रिटिक्स बिकॉज, क्योंकि ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में पास किया गया था और जो है उन्होंने जो है सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी आपकी पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ, तो कैबिनेट पार्ट है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम प्रोवाइड द प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, तो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग आपका फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटी 51AC इज अपहोल्ड द, तो 51A का सी पार्ट रिलेटेड है आपका सवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट पार्ट है आपका द 42nd अमेंडमेंट 1946 एडेड हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सबसे पहले शुरुआत में कितनी ड्यूटीज थी? तो ये थी आपकी 10। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द रियल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो रियल एग्जीक्यूटिव आपके रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सवर्नर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये बात की गई है आपकी प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द 86th अमेंडमेंट 2002 इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे बोला जाता है आपकी एजुकेशन अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें जो आपके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वो जोड़ा गया था। 21A का जो आपका बनाया गया था वो आपके फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका बेस होता है cooperation and coordinate between the executive and legislature. Next question आपके पास है which committee suggested that fundamental duties should be included in the preamble, तो fundamental duty से related आपकी है fundamental duties should be included, स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं है? Yes, sir. स्वर्ण सिंह कमेटी है शायद, चलो छोड़ो इसको। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज वर्क ऑफ, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन काम होता है कैबिनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट गिव द फंडामेंटल राइट ए हायर पोजीशन देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन से केस में जो है फंडामेंटल राइट को बड़ा बताया गया था आपके DPSP से? तो वो था आपका मिनर्वा मिल केस।